युधिष्ठिर, जो बहुत वाइज राजा थे, एक बार भगवान कृष्ण के पास एक सवाल लेकर गए। वे पौष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी, सफला एकादशी के बारे में जानना चाहते थे। कृष्ण, जो डिवाइन टीचर थे, उन्हें समझाने में खुश हुए। उन्होंने युधिष्ठिर को इस पवित्र दिन की महानता के बारे में बताया। सफला एकादशी का व्रत रखने से, कृष्ण ने बताया, पुण्य और ब्लेसिंग्स मिलते हैं। यह दिन शरीर और मन को क्लेंस करने का दिन है। यह दिन भगवान के करीब जाने का दिन है। युधिष्ठिर ध्यान से सुन रहे थे। वे इस ऑस्पिशियस दिन के बारे में सब कुछ सीखना चाहते थे। वे जानते थे कि कृष्ण के शब्दों में गहरी विजडम है। कृष्ण ने सफला एकादशी का व्रत कैसे रखना है, इसके रूल्स बताए। भक्तों को इस दिन खाना नहीं खाना चाहिए। उन्हें प्रेयर और मेडिटेशन पर ध्यान देना चाहिए। व्रत एकादशी से एक दिन पहले सूर्यास्त के समय शुरू होता है। यह एकादशी के अगले दिन भोजन के साथ समाप्त होता है। विचार, वचन और कर्म की प्यूरिटी बनाए रखना इंपॉर्टेंट है। चैरिटी और काइंडनेस के काम करने चाहिए। कृष्ण ने डिवोशन के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, एक सच्चा दिल सबसे बड़ा ऑफरिंग है। सफला एकादशी के महत्व को और समझाने के लिए कृष्ण ने एक कहानी सुनाई। उन्होंने महिष्मान नाम के एक राजा और उनके बेटे लुम्पक के बारे में बताया। लुम्पक एक क्रूल और सिंफुल राजकुमार था। वह हर तरह के बुरे कामों में लगा रहता था। लुम्पक के कामों से उसके परिवार को शर्मिंदगी हुई। उसने अपने पिता की सलाह को इग्नोर किया और गलत रास्ते पर चलता रहा। एक दिन जंगल में घूमते हुए लुम्पक का सामना एक सेज से हुआ। सेज राजकुमार के सफरिंग से द्रवित होकर उसे सफला एकादशी के बारे में बताया। लुम्पक रिडेम्पशन के लिए डेस्परेट, उसने व्रत रखने का फैसला किया। उसने रूल्स का ध्यान से पालन किया और सच्चे दिल से प्रार्थना की। उसे आश्चर्य हुआ कि व्रत ने उसे बदल दिया। उसके पाप माफ हो गए और वह डिवाइन ग्रेस से भर गया। लुम्पक अपने राज्य में एक चेंज्ड मैन बनकर लौटा। उसने जस्टिस और कंपैशन के साथ राज किया और सब उससे प्यार करते थे। लुम्पक की कहानी सफला एकादशी की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को दर्शाती है। कृष्ण ने अपने डिस्कोर्स का अंत फेथ के महत्व पर जोर देकर किया। उन्होंने कहा कि सफला एकादशी का व्रत सिंसेरिटी से रखने से लिबरेशन मिल सकती है। कृष्ण की बातों से डीपली मूव्ड होकर युधिष्ठिर ने पूरे डिवोशन के साथ व्रत रखने का संकल्प लिया।